आज दोपहर में नजर डालते हैं अभी तक की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले हेडलाइंस। 4 घंटे जिंदगी और मौत से लड़े, ऐसे जीते जिंदगी की जंग। घर गिरने का सताया खतरा, 17 घर हो चुके हैं जमींदोज, अब प्रशासन से लगाई गुहार। बारिश ने तोड़े रिकॉर्ड, दर्जनों घरों में घुसा पानी। जोगिंदरनगर में आपदा प्रभावितों को तिरपाल तक नहीं मिले। आखिर क्यों सुबह 7 बजे ही लोग लाइनों में खड़े होकर अपनी जमा पूंजी निकालने के लिए बेचैन। और अब खबरें विस्तार से। भारी बारिश के चलते उफान पर आई स्वान नदी में करीब 4 घंटे तक जिंदगी और मौत में चली जंग में जिंदगी जीत गई। स्वान नदी में आई बाढ़ में फंसे उपमंडल अंब के अंदौरा लोअर गांव के केवल कृष्ण की हिम्मत जब जवाब देने लगी तो पुलिस व अग्निशमन कर्मी उफनती नदी में फरिश्ता बनकर उस तक पहुंचे और उसे सुरक्षित बाहर निकाला गया। सुबह केवल कृष्ण अपने बेटे अमित के साथ ट्रैक्टर पर स्वान नदी पार कर रहा था तो अचानक नदी में पानी बढ़ जाने से ट्रैक्टर बहने लगा, जिस पर अमित ने छलांग लगा दी और वह बहता हुआ किनारे जा लगा, लेकिन केवल कृष्ण ट्रैक्टर के साथ बहने लगा। करीब 50 मीटर दूर जाकर ट्रैक्टर फंस गया और खुद को बचाने के लिए केवल कृष्ण ट्रैक्टर की छत पर जा चढ़ा। इसके बेटे ने इसकी जानकारी प्रधान को दी, जिस पर गगरेट पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस ने अग्निशमन विभाग को भी सूचित किया। केवल कृष्ण की हिम्मत जवाब ना दे जाए, इसके चलते इन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना पानी में छलांग लगा दी और केवल कृष्ण को सुरक्षित बाहर निकाला। इनकी बहादुरी की हर तरफ प्रशंसा हो रही है। नदी में भारी मात्रा में पानी आ गया है और 2 व्यक्ति जो है इसमें फंसे हुए हैं। एक व्यक्ति जो अपने आप खेत को देखने गया था, वापसी में वो फंस गया और हमने दूसरी तरफ से भी ट्राई किया, अंदौरा वाली तरफ से इसको निकाला जा सके, लेकिन नहीं निकाला जा सका। तो अब हम बन्ने दी हट्टी की तरफ से ट्राई कर रहे हैं कि इसको रेस्क्यू किया जा सके। और हमने डी साहब को भी मैसेज दे दिया है कि अगर कोई भी अगर ज़रूरत पड़े तो हेलीकॉप्टर वगैरह भी तैयार रखा है। पटड़ी घाट ग्राम पंचायत के जवाली का एक प्रतिनिधि मंडल आज उपायुक्त मंडी अरिंदम चौधरी से मिला तथा अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मंडल का कहना है कि बीते दिनों हिमाचल प्रदेश में जो आपदा बरसी है उससे जवाली भी अछूता नहीं है। प्रभावित परिवारों ने अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा कि 13 और 14 तारीख को हुई बारिश ने उनका पूरा गाँव प्रभावित हुआ है। 17 घर जमींदोज हो चुके हैं और पूरा गांव खतरे की जद में है। क्षतिग्रस्त हुए घर कभी भी गिर सकते हैं। प्रभावित राहत शिविरों में या फिर रिश्तेदारों के घर रहने को मजबूर हैं। प्रभावितों का कहना है कि सरकार जल्द से जल्द उन्हें जमीन उपलब्ध करवाए ताकि वे अपने परिवार का गुजर बसर कर सके। उन्होंने बताया कि कुछ घरों में दरारें पड़ गई हैं और वहां रहना खतरे से खाली नहीं है। इसलिए उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई है कि जवाली को असुरक्षित जोन घोषित किया जाए और जल्द ही कोई दूसरी भूमि उन्हें मकान बनाने के लिए उपलब्ध करवाई जाए। मेरा नाम अजीम मजनू, मैं जवाली रहने वाला। पूरा सारा घर जो पूरी तरह से चली गिरा, नहीं रह रहा कतई भी नहीं रहा। और अब लोग कई किनारे घर जे फटी तरटी गिरे तो दिन जो जाए और के दिपस हुआ घा पानी का है सांझा फिर आई है स्कूल में। अब मैं था कहते बन जाए कि तो मेरा का नहीं मेरा घर भी मैं खुद ही जाऊँ। आज से जी राती 9:30 बजे रोटी खाधी, 9:30 बजे रोटी खाधी और सही है। स्लेटर मकान है एक दुपूरा और सने 2 कमरे सलेबी के, 3 सलेबी कमरे थाले पुत्र बहु सूत्रे थे और से 2 सियाणी गाछी मजला सूत्रे स्लेटर। बस बरखा जोर पड़ी, जबरदस्त बरखा पड़ी थी और फिर घर लगी रही बोलने भाई ला डले ऊपर। मैंने गरा गड़े लगी रही भाई ला ढूंढ डले तू सही है ढूंढ। बस वो सही है। मन जो नींद आना लगी बस थवा जो मारा बुन खा ये अपार बैठा ये श्री माँ बोला राम और ये श्री माँ ये जाए पर भाई जोर ने न्याला पाया वो लोग को बचा वो फिर मेरी नींद एकदम चली गई। फिर उठा 12 जो बस 3 घासली लाइट बखाई थी मैं पौड़े दी
जेठलिया भी यारी भी आंगनर भी तियां जे बाहर निकला ये सोठू ले रहा था बस वो आ सारा बाड़ा हल्के बाड़ा रहा आंगन पक्का ते जेड़ा लाई रही ग्रेल लाई बाले खड़ा अगे यो नसने लगी रहे सारे टब्बर ये लगी रहा बोले चाचा बचना था नशा बोले अच्छा जी मैं बीमार में जो ये 10-11 साल बीमार हुई थे मैं डॉक्टर सारा मरीज था फिर आराम हुई गिरा बता दो अब मैं सांसाई प्रॉब्लम बची गिरी हम दौड़ ही नहीं सकता कहते चल ही नहीं सकता बसता ते थियो पकड़ी ने मठे नीतिया फिर इसे बाहर निकलिए था सूत्र पुत्र बहू मेरी सैनिया बोले मैं जगा देना जी फिर सो जगाया था अंदर से पोतरू हल्का से पकड़ा कम्बल से फिर आया था नशे हो रहे जो फिर यार सारे गौशाला आई एक तेरी घास भी भीड़ ऐसे डरने लगी सच्ची थी रात काटिया से चाहे जी जगह मिली हो घर जो वहाँ सजो रहने जो वसीला बनाई दो फिर धीए जे चैनक ने अपने घर रह सको ये मांग तबाही की मंजर में घर हो या दफ्तर हर तरफ पानी ही पानी। सुबह शुरू हुई बारिश लगातार करीब 4 घंटे तक जारी रही। उपमंडल अंब के सभी स्कूलों में छुट्टी कर एक अच्छा निर्णय लिया गया। उधर हॉस्पिटल रोड पर भारी मात्रा में पानी एकत्रित हो जाने से डॉक्टरों व अन्य स्टाफ को लोक निर्माण विभाग के ट्रक से हॉस्पिटल तक पहुंचना पड़ा। थाना अंब में पानी घुस जाने से पुलिस कर्मचारियों को भागकर जान बचानी पड़ी। थाना अंब के अंदर कोई ऐसा रूम नहीं था जहां पानी न घुसा हो। इसी बीच सिद्ध चलेहड़ मार्ग पर ल्हासा गिरने से एक वाहन के क्षतिग्रस्त होने का भी समाचार है। दमकल विभाग की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर कार को बाहर निकाला और बीच बैठे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। प्राप्त जानकारी के अनुसार करीब 1 दर्जन घरों में पानी घुस जाने से लोगों का भारी नुकसान हुआ है। एसडीएम व तहसीलदार ने राहत कार्य के लिए रूपरेखा तैयार कर जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। प्रभावितों की एकता जिंदाबाद 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 प्रभावितों की एकता जिंदाबाद 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 देने होंगे आपदा में गई जमीन के बदले जमीन देनी होगी देनी होगी देनी होगी रेड लतीफी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। जोगिंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में बहुत से आपदा प्रभावितों को तिरपाल तक उपलब्ध नहीं हो पाए, जिसको लेकर आज स्थानीय एसडीएम कार्यालय के प्रांगण में प्रभावितों सहित भराड़ू वार्ड से जिला पार्षद कुशाल भारद्वाज ने धरना प्रदर्शन किया। देना होगा प्रभावितों को राहत जल्दी देनी होगी तिरपाल उपलब्ध न करवा पाने वाली सरकार मुर्दाबाद 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 अभी तक न देने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद तथा मांगों का ज्ञापन प्रदेश मुख्यमंत्री को भी भेजा। प्रभावित अचरी देवी ने आंसू भरी आंखों के साथ बोला कि पहले भी उनका घर और पति बुजुर्ग शिकार हुए थे और इस बार फिर आपदा का शिकार हुए हैं, लेकिन सरकार कोई देखरेख नहीं कर रही है। प्रभावितों ने घर के बदले घर तथा जमीन के बदले जमीन की मांग की है। लेकिन हमें पहले सन 85 में हमारे को फ्लड गिरा था, हमारा सारा घर दब गया था। उसी टाइम हम कठिन समय से निकले थे, दूसरे घर में गए हुए थे। आज हमने कोई बात नहीं, उसमें स्लाइड बढ़ गई थी, सारा जमीन जो है हमारी धस गई थी उस टाइम। उसी टाइम से फिर दोबारा हमें कुछ भी नहीं मिला। उसी टाइम से हमारे बुजुर्ग भी चले गए, मेरा घरवाला भी चले गया। लेकिन आज हमें इतनी दिक्कत आ रही है कि ऊपर से सड़कों का पानी इकट्ठा होके उस नाले में आता है, तो उसके लिए डंगा भी नहीं है। वो क्या सरकार हमारी देख रेख नहीं हो पा रही है कि क्या हो रहा है, हमें कुछ अपने समझ से भी हम बाहर है। उसने आज सारे जो प्रभावित हैं इलाके के, उनकी एक मीटिंग बुलाई थी और इस बात को लेकर के, क्योंकि हम लगभग सब इलाकों में गए, कुछ अभी गांव रह गए जहां पर हम भी नहीं पहुंच पाए, लेकिन पिछले 1.5-2 महीने से मैं खुद भी लगातार हर गांव में जा रहा हूं और हमारी टीमें जा रही हैं पार्टी की और हमारे कार्यकर्ताओं की। बहुत ज़्यादा नुकसान हमारे इलाके के अंदर हुआ, जोगिंदर में जगह जगह। कल भी हम लड इलाके में थे, हम धुड़ली गए, स्मौण गए, नेरी कोटला गए, छो गाँव में गए, चकरोड़ में गए, मंगरोल में गए, रोपड़ू में गए, चंगेड़ बनगोटा गए, और अभी तक जो है कोई राहत सरकार प्रशासन की तरफ से नहीं मिली है और कुछ जगह तो फौरी राहत भी अभी तक नहीं मिली है। और आज भी हमारे पास पिपली पंचायत से लोग आए, कोई महीना हो गया प्रशासन को बोले हुए, लेकिन तिरपाल भी उपलब्ध नहीं कराया है। बैंकों में ऐसी लाइन तो आप लोगों ने नोटबंदी के दौरान जरूर देखी होगी, लेकिन ना तो अब नोटबंदी है और ना ही यहाँ 2000 के नोट बदले जा रहे हैं।
सुबाथू में दी सुबाथू अर्बन गैर कृषि ऋण एवं बचत सहकारिता सभा में अपनी पूंजी निवेश करने वाले उपभोक्ता सुबह 7 बजे से ही अपनी पूंजी निकालने के लिए शाखा के आगे डेरा डालकर इंतजार करने को मजबूर हैं। बताया जा रहा है कि सभा में चल रहे गड़बड़ झाले के चलते सभा निवेशकों को सप्ताह में एक दिन ही टोकन देकर उनकी जमा राशि का कुछ हिस्सा दे रही है, लेकिन लोगों में उनकी पूंजी डूबने का भय बना है। हालांकि सभा की ओर से स्थिति को संभालने के लिए प्रशासक मंडल नियुक्त किया गया है, लेकिन उपभोक्ताओं ने प्रशासक मंडल की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठा दिया है। इस बारे सहायक पंजीयक गिरीश नड्डा ने बताया कि लोगों की शिकायत आ रही है, जिसके लिए अब लिखित में प्रशासक मंडल को 2 से 3 दिन शाखा में बैठने के आदेश जारी होंगे। आज दोपहर में अभी तक के लिए इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।